हाय फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे आपका जो नेक्स्ट पोएम है विच इज़ देयर इज़ अनदर स्काई। वहाँ एक अलग आसमान है और एक अलग आसमान है। जो इसका लिटरल मीनिंग होता है फिर रीड देयर इज़ अनदर स्काई और एक वहाँ एक और एक अलग दूसरा आसमान है। दिस small poem which is a sonnet is a poem which has 14 lines in it, that is a sonnet। इस पोयम में 14 लाइन्स है। दिस पोयम इज रिटर्न बाय एमिली डिकिंसन। ये जो यहाँ पे फोटो है, दिस पोयम इज रिटर्न बाय एमिली डिकिंसन। इन्होंने लिखी है। दिस जो देयर इज अनदर स्काई इज एन इंस्पिरेशनल पोयम विद द मैसेज ऑफ नेवर से डाई। इट्स अ पेट्रार्चन सोनेट, मतलब पेट्रार्चन सोनेट मतलब सोनेट जैसे मैंने बोला। इट्स अ 14 लाइन्स पोयम विद एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट। सेस्टेट मतलब लास्ट सिक्स लाइन ऑफ पोयम में मैसेज पास होता है। सेस्टेट मतलब लास्ट सिक्स लाइन्स। द पोएट जो कवियत्री है यहाँ पे, द पोएट इज कम्युनिकेटिंग टू हर ब्रदर थ्रू अ लेटर। एक लेटर है ये पोयम, एक लेटर है ये। लेटर जो एक बहन है अपने भाई को लिख के दे रही है, जिसमें उनका एक कम्युनिकेशन हो रहा है। शी encourages her brother not to get depressed under any circumstances and pleads to him to return home. Life is full of challenges. One can tackle the challenges with a positive attitude. The poem ends on an optimistic note. The brighter garden stands for choices that life offers us to all. ठीक है, तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। दिस इज अ पोएम, इट्स अ सोनेट ऑफ जस्ट 14 लाइन्स। दिस आर जस्ट 14 लाइन्स। तो चालू करते हैं। देयर इज़ अनदर स्काई, हाँ एक दूसरा आसमान भी है। यहाँ पे जो पोएट है वो ये बोल रही है कि एक दूसरा आसमान भी है। तुम हताश मत हो, तुम निराश मत हो, तुम उदास मत हो, तुम मायूस मत हो, तुम नाराज़ मत हो। तुम खुश रहो, तुम पॉजिटिव रहो, क्योंकि अगर तुम किसी सिचुएशन में हो तो वो सिचुएशन आखिरी नहीं है। वो सिचुएशन सिर्फ ओनली सिचुएशन नहीं है आपके जीवन की। उसके अलावा भी लाइफ में कुछ अलग सिचुएशंस आ सकती है, अलग चीज़ें हो सकती है, अलग बातें हो सकती है। आप आगे बढ़ सकते हो, आप पॉजिटिव रह सकते हो। आपके पास अपना अलग दूसरा आसमान हो सकता है। अभी आप जिस आसमान में हो, आप उस आसमान को छोड़ के दूसरे आसमान में भी जा सकते हो। सो देयर इज़ एन अनदर स्काई। यहाँ पे वो पोएट यहाँ पे अपने भाई को बोलती है और अपने भाई को मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है, उसे एक पॉजिटिव वाइब्स देती है कि हाँ एक दूसरा आसमान भी है, तुम निराश मत हो, एक दूसरा आसमान भी है जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तो ये पूरा जो मैंने बोला पोयम में यही सब दिया गया है। तो लेट्स रीड द पोयम। जो भाई का नाम है, एमिली डिकिंसन के जो भाई का नाम है, दैट इज ऑस्टिन। तो पढ़ते हैं। देयर इज अनदर स्काई एवर सीरीन एंड फेयर। वो बोलते हैं वहाँ पे एक दूसरा आसमान भी है। वो बोलते हैं वहाँ पे एक दूसरी जगह भी है जहाँ पे विच इज़ एवर सीरीन एंड फेयर। सीरीन मतलब पीसफुल काम। जैसे अगर आप किसी ऐसे ब्यूटीफुल सी लोकेशन, नेचर जहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल हो, जैसे कोई हिल स्टेशन गए या कोई लेक साइड गए या कोई माउंटेन साइड गए, तो वहाँ पे आप जाके बोलते हो दिस प्लेस इज सो सीरीन, दिस प्लेस इज सो ब्यूटीफुल, दिस प्लेस इज सो काम। तो यही मतलब है यहाँ पे भी। एवर सीरीन एंड फेयर मतलब एक ऐसी भी जगह है, एक ऐसा भी आसमान है जिसके जो आसमान बहुत ही सीरीन, बहुत ही शांत, बहुत ही काम, बहुत ही पीसफुल, बहुत ही अच्छा है। एवर सीरीन एंड फेयर एंड देयर इज अनदर सनशाइन, जहाँ पे एक अलग सूरज है, जिसका एक अलग सूरज है, जहाँ पे एक अलग सनशाइन है। यहाँ पे लिटरल मीनिंग नहीं लेना है कि अलग सूरज है, वो कोई अलग प्लैनेट की बात हो रही नहीं। यही प्लैनेट पे यानी एक तुम जिस जीवन को जी रहे हो, तुम जिस फेज से गुजर रहे हो, तुम जो सिचुएशन में हो, उस फेज से भी बाहर निकलने की कोशिश करो। उस फेज, उस सिचुएशन से, उस माइंडसेट से, उस नेगेटिविटी से बाहर निकल के देखोगे तो वहाँ पे भी एक दूसरा आसमान है जो बहुत ही काम, जो बहुत ही पीसफुल, जो बहुत ही सीरीन, जो बहुत ही फेयर है, और जहाँ का अलग सन शाइन है, जहाँ की अलग सनलाइट है, जहाँ के रेज पॉजिटिव है, जहाँ की हवाएं अच्छी है। दो इट बी डार्कनेस देयर, भले तुम जहाँ हो वहाँ पे डार्कनेस है, पर तुम इस जगह आओगे जहाँ पे एक अलग आसमान है। मतलब तुम जिस सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन से बाहर निकल के देखोगे तो एक अलग दुनिया तुम्हारा वेट कर रही है। तुम एक अलग
खुशहाल दुनिया तुम्हारा वेट कर रही है, तुम अपनी जो ये डार्कनेस वाली दुनिया है उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। ये डार्कनेस वाली दुनिया से बाहर निकल के इस नए आसमान के अंदर आओ, इस नए जगह पे आओ जो बहुत ही खुश खुशहाल है, जो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, जो तुम्हें खुश रख सकता है। ऐसी दुनिया में तुम आ जाओ। नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट ऑस्टीन। फेडेड फॉरेस्ट मतलब ऐसे जो फॉरेस्ट है वो जो धुन गए धुंधला चुके हैं, यानी बहुत सारे जंगल हैं ऐसे धुंधला चुके हैं जिन्हें इग्नोर किया जाता है, उनके ऊपर कोई इतना ध्यान नहीं दिखा दिया जाता है। नेवर माइंड द फेडेड फॉरेस्ट मतलब ऐसे जंगल में तुम जाके मत फंस जाओ जो फेड हो चुके हैं, जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे। ऑस्टिन उनके भाई का नाम है, एमिली के छोटे भाई का नाम है, जिनको वो एक लेटर के थ्रू ये पोयम, इन्होंने जो ये सोनेट का पोयम है, 14 लाइन्स का पोयम लिख के दिया है, जहाँ पे अपने भाई को इंस्पायर करते हुए बोल रही है, नेवर माइंड फेडेड फॉरेस्ट ऑस्टिन, तुम बिल्कुल भी फेड मत हो। फेडेड फॉरेस्ट मतलब एक ऐसे फॉरेस्ट जिस नेग्लिजेंट फॉरेस्ट जिसको बोल सकते हैं, जिसकी तरफ लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। घना जंगल है जहाँ पे कोई ऐसा कोई ना कोई वाइल्ड लाइफ अच्छा यानी है, ना ही कुछ अच्छा अंदर कुछ लेक या कुछ भी अच्छा सीनिक लोकेशन है। ऐसा फॉरेस्ट जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, ना ही लोग ना जानवर ना कोई ऐसा फेडेड फॉरेस्ट बन के मत रह जाओ ऑस्टिन। नेवर माइंड द साइलेंट फील्ड्स जो तुम्हारे आसपास अभी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा तुम फील्ड में खड़े हो, अकेले खड़े हो, कोई तुम्हारे साथ नहीं है, बट यू शुड नेवर माइंड, तुम्हें ये नहीं सोचना है दैट यू आर अलोन एंड साइलेंट इन दैट फील्ड। हियर इज अ लिटिल फॉरेस्ट, यहाँ तुम्हारा एक छोटा दूसरा फॉरेस्ट है, हुज लीफ इज एवरग्रीन। वो यहाँ पे बोल रही है, जो पोएट है वो यहाँ पे बोल रही है, हियर इज अ लिटिल फॉरेस्ट, यहाँ पे तुम उस दुनिया से बाहर आओगे तो तुम उस फॉरेस्ट जो फेडेड फॉरेस्ट है, जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं, उस फॉरेस्ट से बाहर आओगे तो एक दूसरा भी फॉरेस्ट है। हियर इज अ लिटिल फॉरेस्ट, यहाँ पे एक दूसरा फॉरेस्ट है, हुज लीफ इज एवरग्रीन, जिसके लीफ, जहाँ पे फॉरेस्ट जिसके लीव से जो पेड़ है, ये फॉरेस्ट के यहाँ के पेड़ की सारी लीव हमेशा एवरग्रीन होती है, कभी मुरझाती नहीं, कभी सूखती नहीं है, कभी झड़ती नहीं है, कभी गिरती नहीं है। ऐसा भी एक फॉरेस्ट है, ऐसा भी एक खुशी वाली दुनिया, ऐसी भी एक मस्ती वाली दुनिया है जिसमें तुम आ जाओ, जिसमें तुम आके बस जाओ, जहाँ पे आके तुम भी पॉजिटिव फील करो, जहाँ पे आके हम तुम्हें खुद एक लाइफ जीने का मकसद मिले, तुम्हें खुद एक लाइफ क्यों जी रहे हो वो एक एन्जॉयमेंट के साथ में तुम जी सको। एक ऐसा भी फॉरेस्ट एग्ज़िस्ट करता है। तो तुम ये जो फॉरेस्ट में जाके फेडेड फॉरेस्ट में जाके बैठे हो, वहाँ से बाहर निकल जाओ, तुम जो साइलेंट फील्ड्स में जाके खुले खुले मैदान में जहाँ पे कोई नहीं है, कोई भी तुम्हारी तरफ नहीं देख रहा है, जहाँ पे तुम अपने आप को अकेला फील कर रहे हो। साइलेंट फेडेड फॉरेस्ट मतलब साइलेंट यहाँ पे फील्ड्स एंड फेडेड फॉरेस्ट, वही कि तुम कहीं अकेला मत महसूस करो, ऐसे फेडेड फॉरेस्ट की तरफ ना महसूस करो। तुम आके एक हरे भरे एक जब बहुत ही ग्रीन लश ग्रीन ब्यूटीफुल सा ग्रीन सा, अगर मॉनसून में अगर आप देखिए पेड़ को, आपको देख के खुशी होती है, वैसा एक यहाँ पे लिटिल फॉरेस्ट, देयर इज अ लिटिल फॉरेस्ट हुज लीफ इज एवरग्रीन, यहाँ पे एक इतना प्यारा सा एक दूसरा फॉरेस्ट है जिसके अंदर तुम्हें आना चाहिए। अभी फॉरेस्ट का मतलब यहाँ पे लिटरल मीनिंग फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेस्ट का यहाँ पे लिटरल मीनिंग नहीं लेना है कि हाँ उसको जंगल में जाके बसना है। यहाँ पे उसका मतलब है कि देयर इज इन अनदर स्काई, वहाँ पे एक उस दुनिया जिसके अंदर तुमने अपने आप को कैद कर लिया, उस दुनिया जिसके अंदर तुम अभी हो, वहाँ से बाहर निकलोगे तो एक दूसरी दुनिया है। वहाँ से बाहर निकलोगे तो एक पॉजिटिव दुनिया है, वहाँ से बाहर निकलोगे तो एक एवरग्रीन जहाँ पे लीव्स हो ऐसा फॉरेस्ट है, मतलब जहाँ पे तुम खुश रह सकते हो, जहाँ पे तुम अपने आप को अच्छा महसूस कर सको। ऐसी भी एक दुनिया है, ऐसी भी एक जगह है, ऐसा भी एक स्काई है, ऐसे भी सनशाइन है, ऐसे भी ग्रीन कलर की डार्क लश ग्रीन कलर की लीव्स वाला फॉरेस्ट, छोटा फॉरेस्ट भी है। तो तुम जिस दुनिया में, जो नेगेटिव दुनिया में जाके बैठ गए हो, वहां से तुम बाहर निकल जाओ, वहां से तुम बाहर आ जाओ मेरे भाई। ऐसा एमिली डिकिंसन अपने छोटे भाई ऑस्टिन को यहाँ पे बता रही है। Here is a brighter garden where not a frost has been. यहाँ पे जैसे यहाँ पे पहले फेडेड फॉरेस्ट बताया, यहाँ पे फेडेड फॉरेस्ट बताया, फेडेड फॉरेस्ट के सामने उन्होंने यहाँ पे बताया देयर इज अ लिटिल फॉरेस्ट विच इज ग्रीन। हाँ, बाद में दूसरा यहाँ पे बताया देयर इज अ साइलेंट फील्ड, फील्ड्स के अगेंस्ट पे इन्होंने यहाँ पे बताया देयर इज अ ब्राइटर गार्डन। फील्ड्स मतलब ऐसे खुले
बंजर से ऐसे खुली जमीन पड़ी है जहाँ पे तुम अपने आप को अकेला फील कर रहे हो। वैसे ही यहाँ पे उसके अगेंस्ट में बताया, ही इज़ अ ब्राइटर गार्डन। यहाँ पे एक उससे भी ज़्यादा खुशहाल, उससे भी ज़्यादा अच्छा, बहुत ही सुंदर ऐसा ब्राइटर एक जगह है, ब्राइटर गार्डन है, जो जिसमें बहुत सारे पेड़ पौधे, यानी सुंदर जगह है, ना कि ऐसे साइलेंट फील्ड की तरह तुम्हें खाने आएगा अकेले में हॉन्ट करता है, वैसा साइलेंट फील नहीं है, वैसी शांत सी वैसी कुछ भी जगह नहीं है। दिस इज़ अ ब्राइटर गार्डन, जहाँ पे तुम आ जाओ, जहाँ से तुम जिस डिप्रेशन में जा रहे हो, डिप्रेशन से बाहर आ जाओ। देयर इज अनदर स्काई वेयर नॉट अ फ्रॉस्ट हैज़ बीन। फ्रॉस्ट मतलब जब पानी का टेम्परेचर कम हो जाता है, तो जैसे बर्फ़ जमने लगती है, थिन लेयर जो बर्फ़ जमने लगती है ज़मीन पे भी, जैसे अगर घास बिछी हो, घास के ऊपर सपोज़ पानी की हो, उसकी बूंदें लगी हो, और टेम्परेचर एकदम से जब कम होने लगता है, तो जो पतली सी लेयर ज़मीन पे भी, घास पे भी, ऐसी पतली सी लेयर जो बर्फ़ की बन जाती है, दैट इज़ फ्रॉस्ट। तो वेयर नो नॉट अ फ्रॉस्ट हैज़ बीन, जहाँ पे ऐसा कोई फ्रॉस्ट नहीं है, जहाँ के गार्डन जो तुम साइलेंट फील से, वैसे शायद वहाँ की जगह ऐसी हो गई हो जहाँ पे फ्रॉस्ट जम गया होगा। बट वो जगह से अगर तुम बाहर आओगे, वो सिचुएशन से, वो माइंडसेट से, अगर वो डिप्रेशन से, वो नेगेटिविटी से अगर तुम बाहर आओगे, तो एक ऐसा ब्राइटर गार्डन भी है जहाँ पे फ्रॉस्ट अभी भी नहीं जमी, जहाँ का गार्डन अभी भी ब्राइटर है, जहाँ का गार्डन देख के तुम्हें अभी भी खुशी होगी, जहाँ का गार्डन में, जिस गार्डन में जाने के बाद तुम्हें खुशी, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, गुड, एक अच्छी फीलिंग तुम्हें अनुभव होंगी, महसूस होगा। ऐसी भी एक जगह है, देयर इज़ अनदर स्काई। तुम जिस जगह में हो वहाँ से बाहर आ जाओ मेरे छोटे भाई। इन इट्स अनफेडिंग फ्लावर्स आई हियर द ब्राइट बी हम, इन इट्स अनफेडिंग फ्लावर। अभी जो दूसरा ये जो गार्डन बताया है, ब्राइट गार्डन, इस गार्डन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। देयर इन इट्स अनफेडिंग फ्लावर, फेडिंग मतलब जो झाखा हो जाना, ऐसा पुराना हो जा, फेड हो जाना, फेड आउट हो जाना। अनफेडिंग मतलब कभी ना मुरझाए, कभी ना ऐसे झांके हो जाए ऐसे फ्लावर्स। इन इट्स अनफेडिंग फ्लावर्स आई हियर द ब्राइट बी हम, मतलब एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट की बात की जा रही है, कि जैसे पॉजिटिव माहौल की बात हो रही है, वैसे ही वो उसको इनडायरेक्ट वे में अपने भाई को समझा रहे हैं, तुम भी पॉजिटिव बनो, तुम भी ऐसे पॉजिटिव एरिया में आ जाओ, तुम भी वो जो सिचुएशन हो वहाँ से बाहर आ जाओ। अभी यहाँ पे पॉजिटिव एरिया जो एक्सप्लेन किए, इन इट्स अनफेडिंग फ्लावर आई हियर द ब्राइट बी हम, मतलब जहाँ के फूल कभी मुरझाते नहीं, जहाँ के फूल कभी फेड आउट नहीं होते, जहाँ के फूल हमेशा ब्राइट एंड कलरफुल है, ऐसे गार्डन, ऐसे ब्राइटर गार्डन में आई हियर ब्राइट बी हम, मतलब वहाँ पे जो मधुमक्खी है फूल पे हम अपने यानी गुनगुना रही है, मस्ती से वहाँ पे घूम रही है, ऐसे ब्राइटर गार्डन में तुम आ जाओ। मतलब उसे गार्डन में नहीं बुला रही, मतलब उसे ऐसी जगह, ऐसे माइंडसेट, ऐसी पॉजिटिविटी वो अपने भाई को बोल रही है, तुम अपने लाइफ में लाओ। तुम उदास मत हो, तुम निराश मत हो, तुम डिप्रेस मत हो, तुम मायूस मत हो। तुम जहाँ पे जो सिचुएशन में जो भी तुम्हारे साथ गलत हुआ, जैसे भी हो रहा है, वो गलत हुआ तो हुआ, बट उसको ये नहीं कि हम मुझे उसके पकड़ के ही रखना है, मैं बस अभी डिप्रेस होके रहूँगा, मैं निराश होके बैठा रहूँगा, मैं अभी मेरा जीवन खत्म हो गया, मैं क्या करूँ, मेरे साथ बहुत गलत हो गया। तुम ये सब ना सोच के ये सोचो कि बाहर दूसरी दुनिया भी है। उस निराशा भरी दुनिया से बाहर निकल के तो देखो, वहाँ पे एक दूसरी दुनिया जो तुम्हारे साथ सामने ऐसे रेडी है, जो तुम्हें खुशी देने के लिए रेडी है। ऐसी दुनिया में तुम आ जाओ मेरे भाई। प्रीति, प्रीति, यहाँ पे दैट्स एन ओल्ड लैटिन इंग्लिश वर्ड। प्री का मतलब होता है प्रे, एंड दी का मतलब मेरे ऐसा। प्रीति मतलब प्रे करना। प्रे, प्रीति माय ब्रदर इनटू माय गार्डन कम, मैं तुमको प्रे करती हूँ, मैं तुमसे हाथ जोड़ के बोलती हूँ, मेरे भाई, इनटू माय गार्डन कम, तुम मेरे गार्डन में आ जाओ, तुम एक बार इस खुशी भरे माहौल में आ जाओ, तुम एक बार जिस सिचुएशन में हो उससे बाहर आ जाओ। मैं तुमको हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ तुम डिप्रेशन से बाहर आ जाओ, तुम उल्टा सीधा मत सोचो, तुम बस खुश होना सीख लो, तुम अभी बस बाहर आ जाओ, जहाँ पे तुम बैठे हो उससे तुम डिप्रेशन से बाहर आ जाओ। वो यहाँ पे अपनी बहन अपने भाई को बता रही है। अभी यहाँ पे जैसे बताती है, there is an another sky is an inspirational poem with a message
नेवर से डाई, नेवर से डाई मतलब कभी भी ये मत बोलो कि मेरा जीवन खत्म हो गया, आई वॉन्ट टू डाई, मेरे साथ गलत हो गया, आई वॉन्ट टू डाई, मेरे साथ ऐसा हो गया, आई वॉन्ट टू डाई। कभी भी आपको ये नहीं बोलना है, कितनी भी एडवर्स सिचुएशन क्यों ना हो, कितनी भी उल्टी सिचुएशन क्यों ना हो, कितना भी गलत क्यों ना हुआ हो, कितना भी लोगों ने आपको उल्टा क्यों ना समझा हो, कितना भी आपके बारे में झूठ क्यों ना फैलाया गया हो, कितना भी कुछ भी क्यों ना हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, आपको कभी ये एटीट्यूड नहीं रखना है कि आई वॉन्ट टू डाई। दिस इज अ पोयम विच सेज नेवर से डाई। कितना भी कैसा भी कुछ भी कभी भी उल्टा हुआ हो, गलत हुआ हो, सही ना हुआ हो, आपको ये एटीट्यूड रखना कि आई वॉन्ट टू डाई, मैं अब नहीं कर पाऊंगा, मुझसे अब नहीं हो पाएगा, मैं अब आगे नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। ये एटीट्यूड ना रख के आपको बस हमेशा यही एटीट्यूड रखना है, नेवर से डाई। मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि मुझसे नहीं होगा, या मैं मरना चाहता हूँ, या मैं नहीं कर पाऊँगा, ये हमें कभी ना बोल के सिर्फ यही बोलना है, आई वॉन्ट टू लिव, आई वॉन्ट टू लिव, आई वॉन्ट टू लिव। मतलब मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर पाऊँगा, मैं खुश रह के बताऊँगा, मैं इस सिचुएशन से बाहर आके बताऊँगा, मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊँगा, मैं आगे बढ़ के बताऊँगा। जिन्होंने मुझे पीछे खींचा या लाइफ ने मुझे पीछे खींचा खींचा तो आई विल कम बैक, आई विल गिव अ, मेरा जो सेटबैक था, आई विल गिव अ कम बैक टू माई सेटबैक, और मैं आगे बढ़ के यानी दिखाऊंगा, मैं वापस एक अच्छी तरीके से मैंने, अगर मैं 2 कदम पीछे गया तो मैं 2 कदम पीछे ना जाके बस पीछे पीछे नहीं जाते जाऊंगा, मैं 2 कदम को और 4 कदम आगे कैसे बढ़ाऊंगा। ये यहाँ पे मैसेज अपने जो एमिली डिकिंसन है अपने भाई को दे रही है, वो अपने भाई को पॉजिटिव करने की कोशिश कर रही है। तो वही अपने भाई को समझाते समझाते हमें भी उन्होंने एक मैसेज दिया है, यू हैव टू ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, डोंट बी अ नेगेटिव पर्सन। लाइफ गिव्स यू, लाइक अगर आपको कांटे दे रही है तो उस कांटों में से आपको फूल बन के कैसे बाहर आना है, इट इज़ अप टू, इट इज़ इन योर हैंड। कोई आपको बाहर से आके कितना भी मोटिवेशन दे दे, पर आपको जब तक ये बात खुद रियलाइज़ नहीं होगी कि नहीं भाई, ऐसे उदास रह के मायूस रह के मैं अपने आप का ही नुकसान कर रहा हूँ, मैं मेरे दिमाग के साथ खुद ही मजाक कर रहा हूँ, मैं खुद ही खुद को टॉर्चर कर रहा हूँ मेंटली, ये बात जब तक आप खुद नहीं एक्सेप्ट कर लेते हो तब तक कोई भी आपको एक्सटर्नली हेल्प नहीं कर पाएगा, या नॉट इवन एमिली डिकिंसन और नॉट इवन एनीवन। तो आपको हमेशा यू हैव टू बी ऑलवेज बी पॉजिटिव, एंड यू हैव टू बी ऑफ एटीट्यूड नेवर से डाई। कभी भी हार नहीं माननी है, ऐसे ऐसे एटीट्यूड के साथ में आपको जीना चाहिए, आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो this was the short poem, which is a beautiful poem, which gives a beautiful message, written by Emily Dickinson. There is another sky. So that was the end of it. That was the end of lecture. Thank you.